नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था और बाजार में एक सीमित दायरे में कामकाज हुआ एक बड़ी गैप अप ओपनिंग के बाद। देखिए हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में अमेरिकन मार्केट तो पिछले सत्र में छुट्टी पे थे, लेकिन वीकेंड के दौरान इतनी बड़ी बड़ी खबरें आई थी जिसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ सकता था। और खबर एक भी ढंग की नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से धमकी दे दी थी कि ईरान के ऊपर युद्ध कर देंगे अगर ये हिजबुल्लाह ने लेबनान के ऊपर हमले जो हैं वो बंद नहीं किए तो। और अटैक जो होगा वो बहुत भारी भरकम करेंगे। बताओ, शांति समझौता करने जा रहे हैं, उन्हीं के ही जेडी वैंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं यूएस के, वो स्विट्जरलैंड गए हुए वहां पर वो पीस डील के ऊपर बात कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो ट्रेडर्स थोड़े से कंफ्यूज थे कि आज के सत्र में किस तरीके की ओपनिंग होगी। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 70-80 पॉइंट्स की बढ़त शुरुआती टेक्स में देखने को मिल सकती है, उसके बाद देखा जाएगा। और एशिया बाजारों का मूड माहौल भी ठीक था। कच्चा तेल भी कुछ ज्यादा बाउंस नहीं कर रहा था, 79-80 डॉलर्स के आसपास था। अब हुआ क्या कि हम तेजी खुल गए फिर। आज 24,106 के लेवल पे ओपन हुए। 24,168 का हाई है और 24,073 का लो। लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो एक दायरे में ट्रेड करके हमने 24,102 के लेवल की क्लोजिंग दिखा गई। 89 अंकों की बढ़त निफ्टी पे देखने को मिली। निफ्टी बैंक 57,935 के लेवल पे हो गया बंद 249 अंकों के गेंस के साथ। और सेंसेक्स 77,094 के लेवल पे हो गया बंद 291 अंकों की बढ़त के साथ। चार्ट्स के जरिए पहले इंट्राडे चार्ट्स 15 मिनट के चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे और दो ट्रेडिंग सेशंस में आपको दिखाता हूं। शुक्रवार को देखते तो एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी बहुत तगड़ी, लेकिन उसके बाद फिर रिकवर कर गए थे। और आज के सत्र में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद एक दायरे में जम के बैठ गए। तो बाजार कहीं जाने का मूड ही बाजार का नहीं है, ऐसा लग रहा है। ऊपर 24,200 के लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे 23,900 24,000 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है और ऑप्शन राइटर्स की मार्केट है अभी, लेकिन ऑलरेडी बहुत तगड़ा स्ट्रेच आ चुका है और बाजार सरेंडर करने को भी नहीं तैयार। और ईरान यूएस समझौते को तो बिल्कुल ही नकारता हुआ इस समय बुल्स जो हैं वो लगातार इंडियन मार्केट्स पे पोजीशन बनाते चले जा रहे हैं। और मिड कैप स्टॉक्स में तो अफलातून चाल देखने को मिल रही है। कोई बड़े ट्रिगर का इंतजार है, देखते हैं वो क्या ट्रिगर आता है जो बाजार को अब अगले पड़ाव पे ले जाए। अभी तो बाजार कंसोलिडेट कर रहा है और ये आपको डेली चार्ट्स पे नजर आएगा, जिसपे आप 100 दिनों के औसत के आसपास आके जम के बैठ गए हो। मोटा मोटा 24,150 24,200 के लेवल के ऊपर आके आप जम के बैठ गए हो। और पिछले कुछ दिनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच था, लेकिन ये जो 3-4 ट्रेडिंग सेशन गए हाल फिलहाल के, इसमें आगे पीछे ऊपर नीचे दो तरफा चाल देखने को मिल रही है इंडियन मार्केट्स पे और कंसोलिडेट कर रहे हैं। एडवांसेस निफ्टी के 27 और गिरने वाले आज के सत्र में थे 23। और ब्रॉडर मार्केट्स पे यानी कि एनएससी पे हर एक गिरने वाले शेयर्स के मुकाबले दो शेयर्स चढ़े हैं। 1,205 शेयर्स गिरे और उसके मुकाबले 2,148 शेयर्स चढ़ गए। लेकिन निफ्टी पे जो सबसे तेज हुए वो थे फार्मा। आज सिप्ला लगभग 5% ऊपर था, डॉक्टर रेड्डीज 1.5% ऊपर, सन फार्मा भी 1.5% ऊपर। उसके अलावा टेक महिंद्रा और बजाज ऑटो जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स 1.5 से 2% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में एशियन पेंट्स नजर आएगा 2.25% नीचे। टाइटन, नेस्ले, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट 1% से 1% नीचे आ गए। एफएनओ गेनर्स में मैनकाइंड का स्टॉक आज 5.5% ऊपर था। डिलीवरी बहुत बढ़िया चला है आज 5% ऊपर। सिप्ला निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया। फिर एबी कैपिटल, आरईसी लिमिटेड 0.25% से 4.5% ऊपर रहे। एफएनओ लूजर्स में सेल, वरुण बेवरेजेस, इंडसइंड बैंक, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज 2.25% से 0.4% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में आज किर्लोस्कर ग्रुप स्टॉक्स की धूम थी। किर्लोस्कर ऑयल इंजन 20% अपर सर्किट फ्रीज, कावेरी सीड 11% ऊपर, एपिक ड्यूरेबल 10% ऊपर, त्रिवेणी टर्बाइन 10% चढ़ गया। एनविरो इंफ्रा 9.5% आज के दिन के रिटर्न है। रेस्ट्रो ब्रांड एशिया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, आयन एक्सचेंज, पॉली मेडिक्योर, ग्रीव्स कॉटन 7% से करीब 8.5% के रिटर्न इन तमाम स्टॉक्स में। तो मिड कैप स्टॉक्स में तो बहुत ही तगड़ी चाल देखने को मिल रही है। लेकिन लूजर्स भी हैं, जिसमें टाटा कैपिटल, आधार हाउसिंग फाइनेंस, ब्लैक बॉक्स, गुजरात गैस, साउथ इंडियन बैंक 0.4% से 4.25% नीचे आ गए। किर्लोस्कर ग्रुप कंपनियों में बहुत ही धाकड़ चाल देखने को मिल रही है। ऐसी ताबड़तोड़ खरीदारी लगी हुई है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन 20% ऊपर। और खबर यहां पर यह थी कि हाइपर नेक्स्ट से इनको डेटा सेंटर्स के लिए एक ऑर्डर मिल गया। उसके कारण एकाएक चला है और 20% अपर सर्किट जो हाल फिलहाल में बहुत अच्छी तेजी बनी थी स्टॉक में। फिर किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज 15% ज्यादा चढ़ा। किर्लोस्कर न्यूमेटिक 7% ऊपर। किर्लोस्कर ब्रदर्स और किर्लोस्कर फेरस, ये सब स्टॉक्स आज के सत्र में चले हैं और हाल फिलहाल के रिटर्न्स भी बहुत तगड़े हैं। फिर डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स की पकड़ और मजबूत हो गई। एक्वस, भारत फोर्ज, बीडीएल, एचएएल, सोलर इंडस्ट्रीज 2.5% से करीब 7% चले हैं और एक्वस 7% ऊपर आज के सत्र में आया है। सबसे तेज चलने वाला स्टॉक हुआ डिफेंस में। फिर मीडिया में पीवीआर आइनॉक्स 3.25% ऊपर, जील 2% ऊपर, सारेगामा, नजारा, सन टीवी में हल्की खरीदारी थी। फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी, जिसमें मैनकाइंड 5% ज्यादा चढ़ा है, सिप्ला लगभग 5% ऊपर, अजंता फार्मा 4% ऊपर, फिर लॉरस लैब्स और डॉक्टर रेड्डीज भी 1.5% से 2% चढ़ गए। ऑयल एंड गैस प्ले पॉजिटिव हो गया। एजिस लॉजिस्टिक्स हाल फिलहाल के रिटर्न बहुत तगड़े हैं और आज भी ये स्टॉक 5.5% चढ़ा है। फिर ऐसे ही चला है एजिस वोपैक लगभग 3% ऊपर। एमजीएल, गेल, चेन्नई पेट्रो 2% से 3% ऊपर।
आईटी स्टॉक्स में पुल बैक देखने को मिला, पिछले सत्र में तो हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन पिछले सत्र के लेटर हाफ से हम देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई। तो टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, इन्फोसिस, ओएफएसएस, एम्फोसिस, ये सब स्टॉक्स आज के सत्र में हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। और फाइनेंशियल्स जिसमें आरईसी लिमिटेड 4% ऊपर, मुथूट फाइनेंस 3% ऊपर, पीएफसी, एसबीआई कार्ड और चोला फाइनेंस 1.5% से 2.25% ऊपर जाकर बंद हुए हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए, यूएस और ईरान का जो होगा होगा। अब तो उसको नेग्लेक्ट ही करना शुरू कर दिया ट्रेडर्स ने, ऐसा लग रहा है। समझौते पे कोई क्लैरिटी है ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कभी हाँ कभी ना, इस चक्कर में लगे हुए हैं। ईरान वाले भी जाने नहीं दे रहे आसानी से। वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि थोड़ा रिस्पेक्टेबल तरीके से बाहर निकल जाएं इस युद्ध से। अब रिस्पेक्ट तो काहे की मिलेगी ईरान से। और ईरान वाले जिस तरीके के अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि हमारे ऊपर ऑयल सैंक्शंस के ऊपर ऑयल सैंक्शन हटा दिए गए हैं, हमको फंड मिलेगा ईरान को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ऐसी बातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हामी तो भरी ही नहीं है। और जेडी वैंस इस बार जब गए स्विट्जरलैंड बातचीत करी तो वहां पर हैंडशेक किए बगैर वापस आ गए। तो ये भी पता है कि कोई पार्टी किसी से ढंग से बात कर नहीं रही है। भैया युद्ध है, अभी सिर्फ सीज फायर वाली जो सिचुएशन है वो चल रही है। 60 दिनों तक ऐसा एपिसोड ही रहेगा ऐसा लग रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप टाइम पास करने की कोशिश करेंगे, बीच में ट्रुथ सोशल पे बयानबाजी वो लगातार करते चले जाएंगे। तो ये उसी के चलते थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। अब देखते हैं कि और क्या स्टेटमेंट्स पास ऑन होती है यूएस और ईरान की तरफ से। लेकिन हमको जो अभी ट्रैक कर रहे हैं हम, वो है यूएस और भारत की ट्रेड डील, पोटेंशियल ट्रेड डील, इंटरिम ट्रेड डील। क्योंकि अब यूएस डेलीगेशन जो आज शाम भारत आ रहा है, तो फिर कल और परसों कॉमर्स मिनिस्टर के साथ बैठक है यूएस डेलीगेशन की। और यहाँ से जो अनाउंसमेंट्स आएंगे ना, वो इंपॉर्टेंट होगा। एक बार पहले भी बातचीत हो चुकी है हाल फिलहाल में, और अब ये एक और सेकेंड राउंड ऑफ टॉक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि यूएस और इंडिया की ट्रेड डील कब होती है, और ये बाजार के लिए नेक्स्ट ट्रिगर बन सकता है। तो इसको बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा है। और हाल फिलहाल में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट करेंगे। वैसे वो डोमिनेट करना आज से शुरू कर दिया। बाजार में आज एक रेंज बाउट सेशन देखने को मिला एक अच्छी ओपनिंग के बाद। 24,150 और 24,200 के आसपास आके बाजार थोड़ा फंस रहा है, और यहीं पर ही आती है 100 दिनों की औसत, जो कि 24,149 के लेवल पे है, यानी कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस। इसके ऊपर जाते भी हैं तो उसके बाद ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हो जाती है। छोटा कारोबारी हफ्ता है, शुक्रवार की छुट्टी है, और बाजार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम पास करने के मूड पे है, लेकिन ट्रेजेक्टरी ऊपर की है। कोई भी डिप आई, जैसे इस बार एक बार आई थी शुक्रवार को, तो 23,900 के जोन से ही खिंचते हुए आ गए आप ऊपर। तो अभी तो बुल ग्रिप में ही हो, नहीं तो फिर ऐसा बियर मार्केट में एक झटका लगता है ना, तो थड़ थड़ करके नीचे चले जाते हैं। अभी के तौर पे वैसा नहीं हो रहा। तो बाजार को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन बाजार का असली टेस्ट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स पे हो। अभी बिखरे बिखरे रहोगे, रेंज बाउंड सेशन देखने को मिलेगी। हो सकता है कल एक्सपायरी प्ले हो जाए तो लेटर हाफ में एकदम से पिकअप कर जाओ। लेकिन टिल दिस पॉइंट 24,200 24,250 का रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट लेवल 24,050 से 24,000 के आसपास का सपोर्ट है। और बाजार थोड़ा रेंज में रहेगा, बायस पॉजिटिव रहेगा। बाय ऑन डिप्स की मार्केट अभी बनती हुई नजर आ रही है।